दिल्ली में ब्लास्ट ऐसे समय पर हुआ है जब सुरक्षा एजेंसियां देश के कई राज्यों में लगातार आतंकियों की धरपकड़ कर रही थी। हाल ही के दिनों में उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत कई राज्यों में कई आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। माना यही जा रहा है कि ये सभी एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं। लाल किला विस्फोट के बाद एजेंसियां विभिन्न राज्यों में पकड़े गए आतंक मॉड्यूल्स को आपस में जोड़कर जांच कर रही है। हाल ही में उत्तर प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों में चलाए गए आतंकवाद विरोधी अभियानों में बड़ी साजिशों और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों से संबंध का भी खुलासा हुआ है। मंजीत नेगी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मंजीत, प्रमुख तौर पर हम ये माने कि जो ब्लास्ट दिल्ली में हुआ है, जिस तरह का टेरर मॉड्यूल यहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो जैश का ही, हालांकि अभी आधिकारिक रूप से इसे नहीं बताया गया है, लेकिन अन्य राज्यों में भी क्या ये इस वक्त सक्रिय है जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं? लगभग अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि ये एक इंटरस्टेट मॉड्यूल था जिसकी शुरुआत पुलवामा में कुछ समय पहले पोस्टर लगाने को लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस को एक लिंक मिला था। जब आतंकियों ने कुछ पोस्टर लगाए थे, जम्मू कश्मीर पुलिस को जरूर इसकी बात की उनको सराहना करनी होगी कि उन्होंने इस मॉड्यूल की को शुरुआत में वहां पर पकड़ा जब इस तरह के पोस्टर लगाए गए। और उसके बाद आप देखिए तो फिर ये मॉड्यूल होते हुए लाल किले तक पहुंचा, जो कि एक तरह से एक लूज एंड छूट गया था, जिसमें शायद आतंकियों को कामयाबी मिली इस ब्लास्ट को लेकर। लेकिन अभी एजेंसियां पूरे जो गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और फरीदाबाद, जहां पर बड़ी मात्रा में विस्फोटक पकड़ा गया, तो ये अब लगभग तस्वीर साफ हो रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से और दिल्ली पुलिस की तरफ से देर शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस बात की जानकारी दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये बात लगभग साफ हो गई है कि एक बड़ा मॉड्यूल था। यहाँ पर एक जानकारी और भी देना चाहूंगा कि जो जानकारी मिल रही है कि जो आतंकी संगठन थे वो टेलीग्राम के जरिए आपस में जुड़े हुए थे, पाकिस्तान में उनके तार खंगाले जा रहे हैं। हालांकि ये सारी चीजें अभी आधिकारिक तौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा बताई जाएगी, लेकिन खुफिया एजेंसियों के जरिए जो जानकारी मेरे पास मौजूद है उसमें ये पूरा इंटरस्टेट एक बड़ा मॉड्यूल था जिसको काफी हद तक एजेंसियों को कामयाबी मिली थी नया उसको तोड़ने में। लेकिन एक लूज एंड जो कि डॉक्टर उमर के तौर पर दिल्ली में पहुंचा था और उसकी जांच की जा रही है किस तरह से उसने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। बीच बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। दिल्ली में ब्लास्ट के बाद लखनऊ में भी एक्शन जारी है। मडियाम में छापेमारी के बाद यूपी एटीएस स्थानीय पुलिस के साथ कई और जगहों पर छापेमारी कर सकती है। ये पूरा शहर इस वक्त अलर्ट मोड में है क्योंकि यहां पर भी कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। किस तरीके से यहां पर भी टेरर नेटवर्क फैला हुआ है। एटीएस ने कई शहरों में उत्तर प्रदेश के छापेमारी की है। महत्वपूर्ण सुराग मिलने के बाद आदिल के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। मौके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एनएसजी की टीम पहुंची है। क्या एक्शन हो रहा है वहां पर इस वक्त? अरविंद, जानकारी दीजिए। अरविंद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ये एनएसजी की टीम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के लाल किले इलाके के पास, जहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कल शाम को हुआ था। वहां पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां अपने एक्सपर्टीज को अंजाम देने में लगी हुई है। एनएसजी की टीम लगी हुई है, एनआईए की टीम कल शाम से ही वहां पर मौजूद है, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, क्योंकि किस तरीके से ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, किस तरह का टेरर मॉड्यूल वहां पर एक्टिव था, इन तमाम सवालों के अब जवाब मिलने बाकी। हालांकि कुछ हद तक तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन ये देखिए कैसे सलमान से उमर तक कार की ओनरशिप ट्रांसफर होती रही। उसके बाद डॉक्टर उमर ने कल सफेद i20 में अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल के साथ इस ब्लास्ट को अंजाम दिया। पहला मालिक मोहम्मद सलमान, दूसरा मालिक नदीम, उसके बाद रॉयल कार जोन फरीदाबाद तक, यूज कार डीलर तक ये पहुंचती है, फिर तारिक और फिर डॉक्टर उमर तक। तो बदरपुर से लाल किले तक का सफर डॉक्टर उमर ने कैसे तय किया, आपको बता दें। सोमवार सुबह लगभग 8:04 पर बदरपुर बॉर्डर से उसने एंट्री की। सोमवार दोपहर 3:19 पर सुनहरी मस्जिद के पास पार्किंग में कार खड़ी की। सोमवार शाम 6:48 पर पार्किंग से ये कार निकाल ली और लगभग 6:52 पर लाल किले के पास कार में धमाका हुआ। लेकिन अभी तक इस बात से पर्दा उठना बाकी है कि आखिरकार 3 घंटे तक डॉक्टर उमर कहां रहा। अब 6 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसमें उमर रशीद मीर उम्र 30 साल निवासी संबूरा शामिल है।
इसके अलावा अन्य 5 लोग हैं। तारिक मलिक उम्र 44 साल निवासी संबूरा, इसे भी हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। जहूर आशिक ये डॉक्टर उमर के परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं। आमिर रशीद उम्र 27 साल निवासी संबूरा। साजिश के तार दूर दूर तक जुड़े हुए हैं। अब रिश्तेदारों और परिजनों से डॉक्टर उमर के पूछताछ की जा रही है। जम्मू कश्मीर में भी धरपकड़ तेज है, वहां पर पुलवामा तक ये तार, ये नेटवर्क जुड़ा हुआ है। तो 4 डॉक्टर्स इस पूरी साजिश में शामिल थे, ये अब तक सामने आया है। तो अब तक क्या कुछ एक्शन हुआ है ये हम आपको दिखा रहे हैं। वहीं मौका वारदात की तस्वीरें आप देखिए, वहां पर कल देर शाम से ही एक्शन लगातार जारी है और धमाके की वो कार जो अलग अलग पॉइंट्स पर सीसीटीवी में कैद हुई, उसकी तस्वीरें कैद हुई, उसके पर खच्चे उड़ गए और अब उन पार्ट्स को भी पुलिस ने अपने कस्टडी में ले लिया है। मुनीश मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मुनीश, अब से कुछ ही देर पहले हम एनएसजी की टीम की तस्वीरें दिखा रहे थे, क्या एक्शन चल रहा है इस वक्त वहां पर? जी देखिए नेहा, लगातार यहाँ पर एफएसएल की टीम, एनएसजी की टीम सुबह से आ रही है और सबूतों को इकट्ठा कर रही है, क्योंकि नेहा देखिए कुछ चीज़ें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। एक्सप्लोजिव किस तरीके की थी उसको लेकर साफ हो चुका है कि उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। उसके अलावा उसमें फ्यूल यूज किया गया था ताकि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल को मिला के एक बम तैयार किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण जो नेहा है वो है डेटोनेटर। डेटोनेटर किस रूप में मिला था, किस तरह से डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ था, क्या वो रिमोट के रूप में था या किसी स्मार्ट वॉच? ठीक है।